हेलो एवरीवन, आई होप यू ऑल आर डूइंग गुड इन योर स्टडीज़। तो हम यहाँ पे कर रहे हैं BFHS स्टाफ नर्स की तैयारी एंड साथ के साथ GMCH एंड PGI की जो आने वाली पोस्टें हैं उसकी भी प्रेपरेशन मैं साथ में करा रही हूँ। इस चैनल पे रोज़ जो है MCQs में कराती हूँ। जो बच्चा नया है, वेलकम है आपका इस चैनल पे। आप इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा ताकि आप रोज़ ही वीडियोज़ देख पाए। यहाँ पे आप कर रहे हैं BFHS की 250 पोस्टों का जो 5 को पेपर है उसकी तैयारी। और जो बच्चा अभी भी प्रेपरेशन में ढीला पड़ रहा है, भाई जल्दी जल्दी से प्रेपरेशन कर लो, आपकी पेपर नियर बाय है। और अगर अभी भी कोई चाहता है कि मुझे बैच ज्वाइन करना है, सो इट्स नॉट टू लेट। 15 दिन है आपके पास, आप सब कुछ कंप्लीट कर सकते हो अपने हार्डवर्क से। अगर आपको बैच ज्वाइन करना है, 999 का बैच है, 2 मंथ की वैलिडिटी है, जिसमें आपको हर एक चीज़ जो है अवेलेबल मिलेगी। इंपॉर्टेंट टॉपिक MCQs जो है टॉपिक वाइज करा रखे हैं, टेस्ट सीरीज एंड आपको उसी के साथ में मिलने वाली है डाउट क्लासेस जो कि आपकी 5th तक चलेगी, पेपर्स तक। तो अगर आपको 999 वाला बैच ज्वाइन करना है तो 7973284089 पे कॉल करके जो है बैच ज्वाइन कर सकते हैं और फटाफट से जो है अपनी प्रिपरेशन 15 दिन में कर सकते हैं। और अगर किसी को MCQs ही अकेले प्रैक्टिस करने हैं और MCQs ही जानने हैं और अच्छे लेवल के, तो वो MCQ बैच ज्वाइन कर सकता है जो कि ओनली 799 में है। 800 में ये बैच है जिस पे आपको टॉपिक वाइज MCQs प्रोवाइड किए जाएंगे, साथ ही के साथ डाउट क्लासेस एंड टेस्ट सीरीज भी रखी जाएगी। ये बैच दोनों ज्वाइन करने के लिए आप फटाफट से कॉल या फिर मैसेज करके इस नंबर पर जो है बैच ज्वाइन कर सकते हैं। सेकेंडली, जो बच्चा आने वाले पेपर्स के लिए भी तैयारी कर रहा है, जिसने ये पोस्टों का फॉर्म नहीं भरा है पर BFHS की आ रही है और नई पोस्टें, तो उसके लिए फुल थ्योरी बैच जो है स्टार्ट किया गया है ओनली 2599, जो कि 4 मंथ की वैलिडिटी के साथ है। इसमें ऑल इन वन पैक है, इसमें आपको सब कराया जाएगा। MCQs, इंपॉर्टेंट टॉपिक, थ्योरी, बेसिक से थ्योरी कराऊंगी मैं, छोटी सी छोटी पॉइंट्स आपको कवर कराऊंगी, की पॉइंटर्स, टेस्ट सीरीज, सब आपको इस ऑल इन वन बैच में मिलने वाला है। बहुत ही ज़्यादा अफोर्डेबल है। मंथली आपको 800-900 रुपये का ये बैच पड़ेगा और ये इस बैच से ज़्यादा अच्छा आपको कहीं भी स्टडी नहीं मिलेगी अगर आपको पेपर क्लियर करना है। इस नंबर पे कॉल या फिर मैसेज करके ये भी बैच आप ज्वाइन कर सकते हैं फटाफट से। अपने क्वेश्चन पे चलते हैं। न्यूबॉर्न इन्फैंट इज डायग्नोस्ड विद इनपरफोरेटेड एनस, विच डिस्क्रिप्शन ऑफ दिस डिसऑर्डर शुड द नर्स प्रोवाइड टू द पेरेंट्स। तो एक न्यूबॉर्न है, इन्फैंट है, डायग्नोज हुआ है इम्परफोरेटेड एनस से। तो कौन सी डिस्क्रिप्शन है इस डिसऑर्डर की जो कि आपको पेरेंट्स को बतानी पड़ेगी बच्चे के? द प्रेजेंस ऑफ फीकल इनकॉन्टिनेंस, इनकम्प्लीट डेवलपमेंट ऑफ द एनस, द इनफ्रीक्वेंट एंड डिफिकल्ट पैसेज ऑफ ड्राई stools, investigation of a section of the intestines into the distal bowel। सबसे पहले तो अगर इन परफोरेटेड एनस होता है तो इट मीन्स जो बच्चे का एनस है वो कम्प्लीटली डेवलप्ड नहीं हुआ है, वो मैच्योर नहीं है। दैट्स वाई वो इन परफोरेटेड है, क्योंकि अगर वो मैच्योर होता, वो इंटैक्ट होता अपनी पोजीशन पे, वो बाहर नहीं आता और एनस जो है प्रॉपरली बिल्डअप होता। तो आपको पेरेंट्स को ये बताना है कि जो बच्चा है उसका एनस जो है प्रॉपरली डेवलप नहीं हुआ है। नेक्स्ट है, द नर्स इज प्रोवाइडिंग बॉटल फीडिंग इंस्ट्रक्शन टू द मदर ऑफ एन इन्फैंट। The nurse provide instruction regarding the amount of formula to be given, knowing that the approximate stomach capacity of the newborn is। अब अगर नर्स प्रोवाइड कर रही है बॉटल फीडिंग की इंस्ट्रक्शन मदर को कि उसको कितना फार्मूला मिल्क देना है आपने, तो वो उसको कैसे बताएगी, कितनी कैपेसिटी बताएगी? 5 से 10 ml, 10 से 20 ml, 30 से 90 ml, 75 से 100 ml। जो अभी नया नया पैदा हुआ बच्चा है उसका जो फार्मूला होता है, अमाउंट होता है फार्मूला मिल्क का, दैट इज़ ओनली 10 से 20 ml। ठीक है। और हमेशा याद रखना, जो 1 वीक का बच्चा हो जाता है, 1 वीक के बड़ा होता है, उसका आता है 90 ml। आप क्या करते हो, गलती कराते हो, न्यू बॉर्न में भी 90 ml लिखाते हो। नो, आपको 20 से 10 ml के बीच में रेंज रखती है और 1 वीक पे 90 ml की रेंज होती है कैपेसिटी। Next question है, when performing an assessment on a mother who just delivered a healthy newborn, the nurse should expect to note that the fundus is positioned at which location। अगर नर्स ने अभी अभी असेसमेंट की है मदर की जिसने अभी अभी न्यूबॉर्न को डिलीवर किया है, तो उसकी फंडस की पोजीशन कहाँ पे होगी इस टाइम पे? टू द राइट ऑफ द अब्डोमेन, एट द लेवल ऑफ द अम्बिलिकस, अबव द लेवल ऑफ द अम्बिलिकस, 1 फिंगर बीनीथ अबव द सिम्फाइसिस प्यूबिस। तो इसके लिए आपको अच्छे से पोजीशंस याद करनी पड़ेगी कि डिलीवरी के बाद जो है यूट्रस कब जो है पेल्विक ऑर्गन प्रॉपरली बनता है और वो किस किस टाइम पे किस किस पोजीशन पे होता है। पर जैसे ही मदर ने अगर बच्चे को डिलीवर किया है तो उस टाइम पे जो आपका यूट्रस है वो होता है एट द लेवल ऑफ द अम्बिलिकस। कहाँ? ज़ीफॉइड प्रोसेस से वो उसी टाइम ही एट द लेवल ऑफ द अम्बिलिकस आपकी नेवल तक जो है पहुँच जाता है।
नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ लेते हैं एक बार. While obtaining the vital signs on a mother who delivered a healthy newborn 2 hours ago, the nurse notes that the mother's temperature is 102 degree Fahrenheit, which is the appropriate dosing action at this time. सो जब आप एक न्यू मदर जो अभी बनी है, उसने 2 घंटे पहले एक हेल्दी बेबी को जन्म दिया है, तो आप उसका टेम्परेचर ले रहे हो, तो उसका टेम्परेचर 102 डिग्री फ़ारेनहीट आ रहा है, जो कि बहुत ही ज़्यादा हाई आ रहा है. तो अप्रोप्रिएट नर्सिंग एक्शन क्या होगा? नोटिफाई द डॉक्टर, मूव द ब्लैंकेट फ्रॉम द क्लाइंट्स बेड, document the finding and recheck the temperature in 4 hours and administer acetaminophen and recheck the temperature in 4 hours. तो अभी भी अगर किसी भी मदर ने डिलीवर किया है बच्चे को और उसकी जो वाइटल साइंस है वो 1 घंटे के अंदर, लिख लेना इसको, 1 घंटे के अंदर ही नॉर्मल हो जाते हैं. पर यहाँ आप देख रहे हो 2 घंटे हो चुके हैं पर मदर को टेम्परेचर अभी भी है. तो आप क्या करोगे? सीधा जाके डॉक्टर को बताओगे, बिकॉज ये पीपीएच की तरफ ही इशारा कर रहा है. दूसरा सेप्टेसीमिया, ठीक है, पोस्ट पार्टम सेप्टेसीमिया, मतलब कि मदर को जो है इन्फेक्शन हो रहा है इंटरनल, सो दैट्स वाई मदर को फीवर आ रहा है, उसका टेम्परेचर इंक्रीज हो रहा है. सो आपने कोई एक्शन नहीं करना, क्योंकि 1 घंटे बाद सारे वाइटल साइंस स्टेबल आ जाते हैं. आपको जाके सीधा डॉक्टर को बताना है. Next है the nurse caring for a client who recently received an epidural anesthesia for a vaginal delivery suspected the presence of vaginal hematoma, which finding would the best indicator of the presence of this type of hematoma. तो एक nurse client की care कर रही है, अभी उसको epidural anesthesia लगा है, उसकी vaginal delivery हुई है और मे बी उसको vaginal hematoma हो गया, blood clot formation हो गई है vagina में. तो best indicator इस type की hematoma का क्या होगा? Change in vital signs of vaginal bruising, client reporting a tearing sensation, client reporting intense vaginal pressure. तो जब भी vaginal hematoma होता है तो पेशेंट का जो है चेंज दिखाई देते हैं आपको वाइटल साइंस पे, बिकॉज थ्रोम्बस एंड एम्बुलाई फॉर्मेशन हो सकती है जिससे पेशेंट शॉक में जा सकता है और पेशेंट को स्ट्रोक भी हो सकता है. सो वाइटल साइंस बहुत ही जल्दी फ्लक्चुएट मारते हैं और सबसे ज़्यादा बेस्ट इंडिकेटर होता है हेमेटोमा की प्रेजेंस बताने के लिए, जो ये होता है. नेक्स्ट क्वेश्चन एक और कर लेते हैं. द नर्स डेवलप्स अ प्लान ऑफ केयर फॉर अ पोस्ट टर्म स्मॉल फॉर अ जेस्टेशनल एज न्यूबॉर्न शुड आइडेंटिफाई विच असेसमेंट एज अ प्रायोरिटी टू मॉनिटर. सो एक प्लान बना रहे हो आप, बच्चा है स्मॉल फॉर गेस्टेशनल एज से छोटा, सो आप क्या चीज़ आइडेंटिफाई करोगे, प्रायोरिटी में क्या मॉनिटर करोगे? यूरिनरी आउटपुट, ब्लड ग्लूकोज लेवल, टोटल बिलिरुबिन लेवल, हीमोग्लोबिन एंड हेमोक्रिट लेवल. सो आपको ब्लड ग्लूकोज लेवल जो है वो चेक करना होता है, बिकॉज जो बच्चा है एकदम से उसका वेट जो है गिरता है जब वो डायबिटिक मदर से होता है. सो दैट्स वाई ब्लड ग्लूकोज लेवल जो है आपको चेक करना होता है. सो दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो. आई होप कि आपको वीडियो अच्छी लगी हो और क्वेश्चंस आपको पसंद आए हो. अगर क्वेश्चन पसंद आए थे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा. इस चैनल को लाइक ज़रूर करिएगा प्लीज़, आप लाइक नहीं करते हो. और अगर आपको ज्वाइन करना है 999 एंड 2599 वाला जो पैक है, सो इस नंबर पे कॉल या फिर मैसेज करके आप फटाफट से बैचेस ज्वाइन कर सकते हो, बिकॉज सीट्स जो है फटाफट से फिल हो रही है. आप अपनी तैयारी को फोकस करते हुए फटाफट से जो है प्रिपरेशन कर सकते हो. सो दैट्स इट फॉर दिस वीडियो. मिलते हैं कल की वीडियो में, तब तक के लिए ऑल द बेस्ट, टू हार्ड वर्क एंड बाय.